द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो इसमें बोला जा रहा है कि एक लाइन ड्रॉ की जा रही है थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो पहले आप एक सर्कल बनाइए, फिर एक कॉर्ड बनाइए, इस कॉर्ड का नाम दे देते हैं ए बी। अब कहा जा रहा है कि सेंटर से एक लाइन ड्रॉ हो रही है थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। इस कॉर्ड को ये ओ ई बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये इक्वल हो गए, ए इक्वल टू बी हो गया, ये गिवन है ना। तो हमें बताना है टू कॉर्ड इज परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, मतलब ये जो लाइन है ना ये परपेंडिकुलर है, ये अपने को बताना है। हो जाएगा, देखो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, है ना। सो इन ट्रायंगल ओ ए ई ले लेते हैं, एंड ट्रायंगल्स कौन सा ले, ओ बी ई। अब इन दोनों में ओ ए इक्वल टू ओ बी तो ऑलरेडी इक्वल होंगे बिकॉज रेडियस, है ना। दूसरा चीज ओ ई कॉमन हो गया, ओ ई कॉमन, कॉमन लिख दो। थर्ड क्या मिला आपको, ए इक्वल टू बीई, ये दिया हुआ है, गिवन है कि ये जो लाइन है बाइसेक्ट कर रही है ना। तो आप लिख लेना ओ ई बाइसेक्ट ए बी, ठीक है। अब ट्रिपल एस से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, ओ ए ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी ई, है ना। और क्राइटेरिया ट्रिपल एस, ओके। इस क्राइटेरिया से दोनों इक्वल हो गए। अब अपने को दिखाना क्या है कि ये एंगल क्या है, 1 and 2 ले लेते हैं इसको, दोनों एंगल्स को। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सीपीसीटी से तो आप लिख लोगे इक्वल, लिख सकते हो, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो गए, इक्वल। अब देखो 1 + 2 ये 180 हो जाएगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों एंगल हैं, तो लीनियर पेयर हुए। अब 1 इक्वल टू 2 सीपीसीटी से हो रहा है, तो इस 2 की जगह भी मैं 1 लिख सकता हूं, तो 1 + 1 180। अब ये हो जाएगा 2 एंगल 1 180, 2 से ये कट गया 90 आ गया, तो एंगल 1 90 हो गया, तो एंगल 2 भी क्या हो जाएगा 90, ये भी 90 हो गया ना। तो यही चीज आपको दिखानी थी कि ओ ई, हेंस ओ ई परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑन ए बी।